करते हैं, आपने देखा होगा फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल लेटर टाइप होता है, बाय डिफॉल्ट ये चीज टाइप होती है। उसके बाद जब आप डॉट एंटर करते हैं, डॉट एंटर करने के बाद जो नेक्स्ट लेटर होता है या तो उसमें स्पेस ले लिया जाता है या फिर वो लेटर कैपिटल लेटर हो जाता है, जिसके चलते ये प्रॉब्लम फेस होती है। कंटिन्यू। आप अगर करेक्ट पासवर्ड डालेंगे तो आप देखेंगे आप बच्चे की प्रोफाइल पे पहुंच जाते हैं। ये आपको दो ऑप्शन देता है, अगर आप इसके सेव करके रखना चाहते हैं तो इसको सेव कर लीजिए आईडी पासवर्ड, अदरवाइज नेवर। आप देखिए इस पेज पे आपको बच्चे का प्रोफाइल पे नेम, क्लास सेक्शन, एडमिशन नंबर एंड मोबाइल नंबर उसका मिल जाता है। राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर फी डिटेल बच्चे का पूरा मिल जाता है। फी डिटेल के साथ साथ आपको यहाँ पे कैलेंडर मिल जाता है। जैसे ही आप फी डिटेल पर क्लिक करते हैं आप देखिए सारी इंस्टॉलमेंट आपको इंस्टॉलमेंट वाइज यहाँ पर फी डिटेल मिल जाता है। उसके बाद आप बेसिक इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन में ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, इफ यू वांट टू एडिट एनी इंफॉर्मेशन यू कैन सबमिट अ रिक्वेस्ट हियर, जस्ट क्लिक ऑन दैट लाइन एंड यू कैन एडिट योर वर्ड इंफॉर्मेशन एंड सेंड रिक्वेस्ट। As soon as possible, we will reply it or approve it. Yes, continue, madam. उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फीड्स में ब्रेकफास्ट, जो डेली का जो हमारा मेनू होता है वो आपको यहाँ पर हाईलाइटेड रहता है। उसके साथ साथ अगर आप मेज पे क्लिक करते हैं तो हमारे मेज में नेक्स्ट 7 डेज, नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है, क्या बनने वाला है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। ऐसे ही आप ट्रांसपोर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ट्रांसपोर्ट में आपका बस के टाइमिंग के साथ सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। इवन उसमें ड्राइवर, कंडक्टर्स और जो दीदी लोग हैं उनके भी नंबर वहां पर शेयर किए गए हैं। दैट इज आपको वो नंबर सेव करके रखने की जरूरत नहीं है। इवन अगर वो टीचर उस बस में आते हैं तो वो टीचर्स का नाम भी आपको वहां पे मिल जाएगा। फिर हम डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड के बाद में रिसेप्शन में आप देखिए कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, ऐड कंप्लेंट करेंगे आप। ऐड कंप्लेंट करने के बाद में सिलेक्ट स्टूडेंट, जैसे ही आप सिलेक्ट स्टूडेंट करते हैं आपके बच्चे का नाम यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप में ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है फी पेमेंट रिलेटेड, मेस रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, एटसेट्रा एटसेट्रा। जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड देन इफ यू विश टू write any description you can write here and then save it, or if you wish to upload any file you can upload file also. नेक्स्ट स्टूडेंट लीव रिक्वेस्ट। अगर आपके बच्चे को या अचानक से आपको कहीं जाना पड़ रहा है तो आप लीव रिक्वेस्ट डायरेक्ट घर से सेंड कर सकते हैं। आपको ऐड लीव रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होगा। ऐड लीव रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद एज इट इज स्टूडेंट नेम बाय डिफॉल्ट आ जाता है। आपको यहाँ पर डेट मेंशन करनी है। डेट मेंशन करने के बाद में कैटेगरी ऑफ लीव का कैटेगरी दैट इज हेल्थ इश्यू, गोइंग आउट स्टेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट इसमें मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आप एप्लीकेशन या लीव रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, ये चीज बच्चा भी कर सकता है, तो आप कृपया एप्लीकेशन पर साइन करके उसका फाइल जरूर अपलोड करें, ताकि हमारे पास एक ऑथेंटिकेशन होना चाहिए कि पेरेंट्स ने इस बच्चे का लीव रिक्वेस्ट शेयर किया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम में आप एग्जाम शेड्यूल पे जैसे ही जाते हैं, एग्जाम शेड्यूल में आप देखिए यहाँ पर सारे एग्जाम का पीरियोडिकल टेस्ट 1, 2, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम, सारे एग्जाम का टाइम टेबल आपको एग्जाम शेड्यूल्स में अवेलेबल हो जाता है। दैट इज आपको अब एग्जाम शेड्यूल या फिर उस बच्चे का टाइम टेबल लिख के रखने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज रिसोर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जिसमें आपको स्टूडेंट डायरी, असाइनमेंट एंड लर्निंग मटेरियल्स मिल जाता है। स्टूडेंट डायरी पे जब आप क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट डायरी में आप देखिए यहाँ पर जो भी क्लास में उस दिन पढ़ाया जा रहा है
जो भी टीचर क्लास में जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या क्लास में जो हुआ है उसका सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इवन उसकी इमेजेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप उस इमेज को क्लिक करके या डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैडम ने दिया हुआ था प्रैक्टिस ऑफ दीज दैट ही शी, और एक इमेज भी अपलोड की गई थी। आप इस इमेज को डाउनलोड करके अपने साथ अपने मोबाइल या लैपटॉप पे सेव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है असाइनमेंट। असाइनमेंट दैट इज होमवर्क पार्ट। हो सकता है कई बारी बच्चा घर पे जाने के बाद भूल गया या होमवर्क के बारे में आपको नहीं बता पाया, आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं। डेली इसमें अपडेट होगा और इसके साथ साथ होमवर्क में जो भी टीचर ने पढ़ाया है और उसके साथ साथ जो होमवर्क दिया है उसका एक पीडीएफ या इमेज फॉर्म में वो आपको अवेलेबल होगा। आपको किसी बच्चे की कॉपी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट यहां से डाउनलोड कीजिए और बच्चे का कॉपी आप कंप्लीट करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज लर्निंग मटेरियल। लर्निंग मटेरियल दैट इज एग्जाम के टाइम पे ये बहुत ज्यादा काम आता है। इसमें सारे चैप्टर के साथ में चैप्टर वाइज इसमें नोट्स अवेलेबल होते हैं। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो नोट्स बनवाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे आपको इस लर्निंग मटेरियल के अंदर चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आपको बच्चे को पढ़ाने में आसानी होगी। रिसोर्स के बाद कैलेंडर एंड गैलरी। कैलेंडर में जो इवेंट्स होते हैं या जो लीव या कैलेंडर में जो भी हम लीव मेंशन करते हैं वो सारी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। उसके बाद गैलरी। गैलरी में आप देख सकते हैं जो भी हमारे यहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी गैलरी में अपलोड कर दी जाती हैं। आप यहाँ से जाके अपने बच्चे का फोटो क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली किड्स कैंप हुआ है हमारे यहाँ पे, किड्स कैंप का सारा इमेजेस हमारे ERP में अवेलेबल है। दैट इज आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। वो सारी की सारी फुटेज आपको ERP में या हमारे वेब ऐप में एक सिंगल क्लिक पे अवेलेबल हो जाती हैं। ना उसके बाद मेस पे आ जाएं। मील लॉग। मील लॉग में आप देख सकते हैं यहाँ पर पुराना 20 मार्च को ब्रेकफास्ट में क्या था, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर डे बाय डे अवेलेबल रहती हैं। उसके बाद जो है कम्युनिकेशन पार्ट होता है। कम्युनिकेशन दैट इज जो भी स्कूल से सर्कुलर या अनाउंसमेंट जारी किए जाते हैं वो आपको कम्युनिकेशन एरिया में अवेलेबल हो जाते हैं। लाइक स्कूल फंक्शनिंग इंफॉर्मेशन, एनुअल एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग बस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल है। Last but not the least, I am going to explain one more important thing. आप डैशबोर्ड पे जैसे ही आते हैं, डैशबोर्ड पे राइट साइड में व्यू फी दिया हुआ है। व्यू फी पे क्लिक करके आप यहां से डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जिस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है, आप देखिए यहाँ पर एक 3 डॉट्स दिए हुए हैं। आप जैसे ही उस पर अपना कर्सर या माउस लेके जाते हैं, आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करते हैं, ये आपकी डिटेल के साथ में पेज ओपन हो जाता है। यू हैव टू प्रोसीड इट ओनली एंड इट विल आस्क आर यू श्योर? Yes, of course. Okay. When you will click on OK, it will take few seconds and you will redirect your payment gateway. This is your choice. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, भारत QR। आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। भारत QR से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। ये केवल 5 मिनट्स के लिए एक्टिव होता है, इसके बाद में ये QR चेंज हो जाता है। और अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI में आप एनी ऐप, किसी भी एप्लीकेशन से, लाइक हो सकता है आप गूगल पेमेंट चला रहे हो, गूगल पे
अमेजोन पे, फोन पे, जो भी आप यूज कर रहे हैं आप उससे डायरेक्ट इसे पेमेंट कर सकते हैं। दैट इज आपको बहुत ज्यादा परेशान होकर स्कूल आने की जरूरत नहीं है और वो आपकी पेमेंट आप घर बैठे ही कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।